घरों में शेर हैं, नहीं रखा जाएगा। हर घर के अंदर एक बब्बर शेर पालने का रिवाज लाहौर शहर में आया। बागों का शहर था, आप उसको जंगल में आपने कन्वर्ट कर दिया। सोसाइटी के लिए बड़ा जरूरी, जानवरों के लिए भी बड़ा जरूरी है कि आपने छतों पे उनको रख लिया है, पिंजरों में उनको बंद कर दिया है। ना सिर्फ वो लोग खुद इससे नुकसान उठा सकते हैं, सोसाइटी को भी एंडेंजर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सईद फराद अली शाह साहब के पास बैठा हूं। अच्छा सर, ये बताइएगा, वाइल्ड लाइफ की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई हैं कि घरों में जो बब्बर शेर हैं और जो शेर हैं इनको जो है वो नहीं रखा जाएगा। लोगों ने तो लाइसेंस भी ले रखे हैं। क्या कानून कहता है और इस वक्त प्रोसिक्यूटर जो है या प्रोसिक्यूशन जो है वो क्या करने जा रही है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस वक्त बिल्कुल दाद देना चाहता हूँ सीएम पंजाब की उस विजन को कि उन्होंने एक आम आदमी के जो मसाइल हैं, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उसको एक तो मेंशन किया और उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। जैसे आपके सामने नाजायज़ तजावज़ात और प्राइस कंट्रोल के हवाले से और जो बाकी इश्यूज़ थे इन्फोर्समेंट के हवाले से पीरा फोर्स बनाई। इसी तरह से क्राइम कंट्रोल करने के लिए उन्होंने नया डिपार्टमेंट सीसीडी बनाया। अब जो एक बहुत दरीना मसला ये था कि हर घर के अंदर एक बब्बर शेर पालने का रिवाज जो एक नया लाहौर शहर में आया। अब लाहौर शहर जो कि एक बागों का शहर था, आप उसको जंगल में आपने कन्वर्ट कर दिया कि एक शेर घर से निकलता है और वो गली में जाती हुई एक औरत को ज़ख्मी करता है, बच्चों को खाने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि अब सीएम पंजाब ने जो नोटिस लिया है इस पे अब डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हो। अच्छा सर, ये बताइएगा, इससे पहले भी दो वाक़यात सामने आए थे, एक मनामा के इलाके में और एक चीते को जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने फायर कर दिया था। इस तरह की जो तमाम तर जो वाक़यात है इसको भी ओपन किया जाएगा कि नए सिरे से कोई अमेंडमेंट होने जा रही है? नहीं सलमान, बेसिकली हमने टीम वर्क में हम यकीन रखते हैं। बेसिकली हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफरेंट पिलर्स को पहले ही इन्वाइट किया था कि हम बेटर रिजल्ट देना चाहते हैं, सोसाइटी को बेटर करना चाहते हैं, क्राइम फ्री करना चाहते हैं। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सीलोज में काम कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही, वाइल्ड लाइफ अपना काम कर रही। अब हमने वाइल्ड लाइफ को और पुलिस को इनवाइट किया है। आज 3:30 बजे हमने मीटिंग रखी है और उस मीटिंग के अंदर हम बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि जो इस हवाले से लॉज हैं उसको पूरे तरीके से इन्फोर्स किया जाए। इफेक्टिवनेस इसमें हम लाना चाहते हैं, डिपार्टमेंट्स का हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ पुलिस के साथ मिलकर ना सिर्फ रेड जो है वो करें और जानवरों को पकड़ें और उन जानवरों की कस्टडी लेके उनको फिर उन जगहों पे देखें। इसमें एक तो सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है और साथ साथ उन जानवरों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने छतों पे उनको रख लिया है, पिंजरों में उनको बंद कर दिया है। तो जो लाइसेंस वाली आपने बात की है, बेसिकली नॉर्मल लोगों को कानून का पता नहीं। लाइसेंस है फॉर ब्रीडिंग, कि एक नस्ल ख़त्म हो रही है, आप उसकी ब्रीड करने का लाइसेंस लेते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जौहर टाउन के अंदर रख लेते हैं और आप उस पर टिकटॉक बनाते हैं और आप लोगों के ऊपर ये तासुर देना चाहते हैं कि जी मैं एक बड़ा अमीर आदमी हूँ क्योंकि मैंने 2 शेर रखे हुए हैं या मैंने असदा पाला हुआ है या मैंने बड़े जो बदमानस हैं वो रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स हैं। ना सिर्फ वो लोग खुद इससे नुकसान उठा सकते हैं बल्कि उन्होंने सोसाइटी को भी एंडेंजर किया हुआ है। सर, आपने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा का ये विजन है, जबकि उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी शेर है और हमने देखा है कि जलसों में नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि किसी का अगर इंतखाबी निशान जो है वो जहाज होगा तो आप घरों पे जहाज उतारना शुरू कर। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो जलसे करने निकलते थी तो हमने ये देखा कि वो गाड़ी के ऊपर शेर भी था। नहीं, मैंने कोई भी एक ऐसा जलसा नहीं देखा जिसके अंदर वो खुद शेर लेके चली गई हैं। बेसिकली लोग ये करते हैं कि एक जगह पे जलसा होता है, वहाँ पे 4000 लोग इकट्ठे हुए हैं। वो एक आदमी का किसी का एक्ट हो सकता है, उस पर आप जो आदमी जलसा करने जा रहा है उसको तो पेनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन इशू इज़ दैट कि आप इस वक्त बतौर सीएम, मैं समझता हूँ कि ये उनका बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और हमें उनको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय एज ए टीम वर्कर हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और माशरे के हर शहरी को। और मैं आपके इस प्रोग्राम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि वो अपने अपने इस किस्म के जो जानवर हैं वो ख़ुद जाके सरेंडर कर दें। और मैंने ये प्रपोज़ल भी भिजवाया सीएम साहबा को कि एक टाइम लाइन इशू होनी चाहिए पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसके अंदर वो तमाम पब्लिक को एक टाइम लाइन दे दें कि विद इन 7 डेज़ अगर उनके पास कोई ऐसे उनकी कस्टडी में जानवर हैं जो मूजी हैं तो वो ख़ुद जाके सरेंडर कर दें, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जैसे आपको पता है कि असले के हवाले से इस किस्म के नोटिफिकेशन आते हैं और उस डेट को गुजरने के बाद फिर एक पूरे तरीके से व्यू होना चाहिए। आपको पता है कि अब
आप बिल्कुल सेटेलाइट से भी व्यू कर सकते हैं, छतों पे पिंजरे बने हुए नज़र आ सकते हैं। हमारे पास ड्रोन्स की फैसिलिटी है, हम ड्रोन से ये देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर राइड से हम देख सकते हैं। तो मैं पूरे तरीके से वाइल्ड लाइफ को जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी और इनके साथ डिपार्टमेंट्स को आके खड़ा भी होना पड़ेगा ताकि इन जानवरों को कस्टडी से, इलीगल कस्टडी से लिया ये जाए। बताइएगा कि जो लोग इस पर अमल पैरा नहीं होते तो उनके लिए क्या सज़ा हो? बिल्कुल उनके खिलाफ जो है, अगर उनसे इस किस्म के जानवर मिलते हैं तो बिल्कुल हमारे वाइल्ड लाइफ के हवाले से रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो ऐड ऑन होते हैं। 322 जो है वो भी बिल्कुल इससे कत्ल बिल सबब है। अगर उस औरत को वो खा जाता या उसको कत्ल कर देता तो फिर इस आदमी पे 322 का पर्चा दर्ज होना था, क्योंकि इसकी वजह से कत्ल हुआ। ये सबब बन गया कि अगर जौहर टाउन के अंदर एक आदमी ने मूजी जानवर रख लिया या शेर रख लिया जो खून खार है, तो अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो जिसने रखा है। सर ये दफात का सज़ा क्या होगी ये मैं जानना चाह मुख्तलिफ रहा था। दफात हैं, इसमें दियत भी सज़ा है, 7 साल तक सज़ा भी है, 5 साल तक सज़ा भी है। तो मुख्तलिफ जानवरों के हवाले से मुख्तलिफ सेक्शन हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ माल एक आदमी की टांग खा जाता है शेर, तो वो इतलाफ़ सलाहियत उज़ू है या इतलाफ़ उज़ू के सीक्वेंस में आ जाता है, किसी को कत्ल कर देता है। तो जिस किस्म के सरकमस्टांस होंगे उन फैक्ट्स के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस लगते हैं और उन सेक्शंस की डिफरेंट सज़ा है। बहुत शुक्रिया सर।